और अब आइए शायरी में ज़िंदगी का और एहसास का हुस्न जमाल पेश करने के लिए मैं जमाल अहमद जमाल से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो आएँ। सामईन उनका इंतज़ार कर रहे हैं। जनाब जमाल अहमद जमाल बुज़ुर्ग शायर हैं, यकीनन उनके तजर्बात से आप फ़ायदा उठाइए। जमाल अहमद जमाल साहब। अस्सलामु अलैकुम। आज का ये मुशायरा शानदार मुशायरा सरपरस्त के डायरेक्टर महबूब साहब के हवाले से हो रहा है, जिनकी सरपरस्ती के लिए, जिनको आगे बढ़ाने के लिए, जिनके चिराग जलाने के लिए, जिसके कुहासे उर्दू के कुहासे को मिटाने के लिए हमारे सामने कलकत्ता के रिस्पेक्टेड सर जावेद साहब, फैज़ साहब और बिहार से चलकर फातमी साहब आए हुए हैं। ये सब के सब उर्दू के सही सेवक हैं, सही मदद करने वाले हैं। मैं भी हिंदी और संस्कृत की मंडी से छलांगे मारकर उर्दू के सरहद में दाखिल हुआ हूँ, इसलिए कि मैं उर्दू को भी आगे बढ़ाऊं और उर्दू का चिराग लेकर अपने हथेली पे लेके आगे बढ़ूं। आज का प्रोग्राम मादरे वतन के एक नाम है, हम सब हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान के हवाले से अपने सब कुछ कुर्बानी देने को तैयार हैं। तो आइए आज के मुशायरे के हवाले से, इसलिए कि मैं तत्काल कोटा का लेखक हूँ, कभी हूँ शायर हूँ। जो कुछ देखता हूँ उसी पर मेरा कलम उठता है। ये सरजमीने हिंद है, ये मादरे वतन भी है। ये जमीने हिंद है और मादरे वतन भी है। खिले हैं फूल हर तरफ, महकता एक चमन भी है। हरियाली है, हरी भरी है शादियाँ, और जिस तरफ ये देखे यहाँ ये एकता का मुल्क है, बहारे अंजुमन भी है। ये एकता का मुल्क है और बहारे अंजुमन भी है। अभी हमारे कलकत्ता में एक साथ ईद, मुहर्रम और दुर्गा पूजा का एक साथ चल रहा था। सभी लोग बेचैन थे कि ये मसला आसानी के साथ, शांति के साथ कैसे हल होगा, मगर कलकत्ता की देवी ममता बनर्जी ने अपने दिमाग से उसको कैसे सहल किया है। एक बार इस कथा पर गौर कीजिए। ईद कुर्मा और मुहर्रम, दुर्गा पूजा साथ है। ईद कुर्मा और मुहर्रम, दुर्गा पूजा साथ है। सबके लब पर कौमी यकजहती का नगमा साथ है। मगरबी बंगाल को ये फक्र हासिल है जमाल, मगरबी बंगाल को ये फक्र हासिल है जमाल। क्यों ना हम सब खुश रहे या अब जबकि ममता साथ है, क्यों ना हम सब खुश रहे अब जबकि ममता साथ है। आप अभी बहुत सारी गज़लें सुन रहे थे और अनेक हर तरह की बातें आपने सुनी, मगर आपको मैं एक ऐसे हिंदुस्तान का एक ऐसा हिस्सा है, एक मुल्क का बगल का हिस्सा है जिसको आप बर्मा कहते हैं, जहाँ सिद्धार्था ने, जहाँ गौतम ने शांति का परचम फैलाया था और अहिंसा परमो धर्म का मंत्र सिखाया था, वहीं आज हिंसा का पाठ पढ़ाया जा रहा है। मानवता दानवत्ता में बदल रही है, इंसानियत हैवानियत में बदल चुकी है, शांति अशांति में बदल चुकी है। अब मैं आपको एक दर्दनाक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। आपने देखा है मीडिया में, अखबारों से, टेलीविज़न से, वो मैं अपने कलम के आपके सामने ला रहा हूँ। गौर से सुनिएगा। बढ़ गया जुल्मो सितम, बढ़ गया जुल्मो सितम और बस्तियाँ जलती रही। बढ़ गया जुल्मो सितम और बस्तियां बढ़ती रही। भोली भाली नन्ही मुन्नी बच्चियां जलती रही।
भोली भाली नन्ही मुन्नी बच्चियां जलती रही। बाप ही के सामने बेटी की इज्जत लूट ली। बाप ही के सामने बेटी की इज्जत लूट ली। बीच चौराहे पे माँ की छातियां जलती रही। बीच चौराहे पे माँ के छातियां जलती रही। बेहिसी का कैसा आलम तारीख था उस मुल्क पर। देवता खामोश थे सब, देवता खामोश थे सब, देवियां जलती रही। देवता खामोश थे सब, देवियां जलती रही। हाथ पांव काट कर फेंका है जलती आग में। हाथ पांव काट कर फेंका है जलती आग में। इस तरह मासूम कितनी लड़कियां जलती रही। इस तरह मासूम कितनी लड़कियां जलती रही। मुल्क के ऐवान में हक की सदा गूंजी नहीं। मुल्क की ऐवान में हक की सदा गूंजी नहीं। बच्चियों की प्यारी प्यारी उंगलियां जलती रही। बच्चियों की प्यारी प्यारी उंगलियां जलती रही। जालिमों ने जुल्म और इस्तिबदाद का हद तोड़ दी। धर्म वाले मुल्क में सच्चाइयां जलती रही। जहां अहिंसो परमो धर्मा का नारा था, क्या हाल है। धर्म वाले देश में सच्चाइयां जलती रही। आंधियों में गर्म थी, आंधियों में गर्म थी, आंधियों में गर्म थी मौजे वाला हरसू जमाल। आंधियों में गर्म थी मौजे वाला हरसू जमाल। आग उगलती सरजमी पर नदियां जलती रही। आग उगलती सरजमी पे नदियां जलती रही। हिंसा भड़क उठी है गौतम के देश में, गौतम के देश में। फिर कभी खुदा।